नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, इनसे बात करेंगे। राजू तिवारी जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग। जी नमस्कार। वार्ड सचिवों पर जिस तरह से सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, इसको आप क्या कहें? देखिए, ये दुर्भाग्य है। वार्ड सचिव को सब्जबाग किसने दिखाया? आज आप पूरे बिहार के जितने वार्ड में सब सचिव बनाए और उनको ढेर सारा सपना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिलाया गया और उन बिना कुछ लाभ दिए उनके सपने को चकनाचूर कर दिया गया। तो ये नीतीश कुमार जो अभी बिहार में बदहाल व्यवस्था है बेरोजगारी की, युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, और मजाक के साथ साथ वो अपने अधिकार के लिए अगर सड़क पे हैं तो उनको लाठी और जूतों से रौंदा जा रहा है। तो ये एक लोकतंत्र नहीं है, ये समझिए कि नीतीश कुमार राजतंत्र से अपना काम चला रहे हैं। 4.5 साल नौकरी करवाने के बाद आप उन लोगों को पैसा तो नहीं दिया? हमने यही बोला है कि उन युवाओं को, जो बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, पलायन जो समस्या है, उन युवाओं को सब्जबाग दिखाए और सब्जबाग दिखाने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है कुकृत्य पुलिस के द्वारा नीतीश कुमार के, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो सब्जबाग दिखा करके और सपनों के साथ, युवाओं के सपने के साथ खेलना, ये नीतीश कुमार से कोई सीख है। आप पुराने नेता रहे हैं, एक बात जानना चाहेंगे कि बिहार में जो इन दिनों हो रहा है कि क्या किसी अपराधी को सजा पुलिस देगी या कानून देगा? आप समझ सकते हैं, हम पप्पू देव की बात कर रहे हैं जिस तरह से हुआ। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मान लीजिए उनका पिछला क्या इतिहास है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन न्यायालय द्वारा उनको बेल मिला था, बहुत सारे केसेस में बरी हुए थे और वो अपने घर पे रह रहे थे। 2 साल से नॉर्मल जीवन, एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे थे और न्यायालय के शरण में थे। न्यायालय जो निर्णय लेता उसमें उनको, किसी को, सबको मंजूर है। ऐसी परिस्थिति में वो जो वहाँ की एसपी हैं, मैं सीधे उनको कहता हूँ कि जिनके पिताजी केंद्र में मिनिस्टर हैं और यहाँ उनका कुकृत्य, आप मुंगेर में देखिएगा कि दुर्गा पूजा के दौरान उनका जिस तरह से एक हत्या हुई, तो लगातार सरकार के संरक्षण में, सरकार के द्वारा बताए गए काम को कर रहे हैं। तो पप्पू देव जी का भी उसी में एक उदाहरण है। चूँकि लोकप्रिय थे, गरीबों की आवाज़ थे और ठीक है, वो अगर कोई होता तो उनको आप जेल भेजते, न्यायालय उनको अब सज़ा देता। आप सज़ा देने, पुलिस सज़ा देने का हकदार नहीं है। और जिस हिसाब से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है, मामला संगीन है। नीतीश कुमार कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बजाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए, जांच कराना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हाई कोर्ट के जज, सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच हो, जिससे जो भारतीय संविधान की व्यवस्था है, वो न्यायपालिका और ये सब, उसका बरकरार है सम्मान। ये अति जरूरी है। मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराया जाए। मुख्यमंत्री इन दिनों समाज सुधार अभियान की यात्रा पर हैं, आप देख सकते हैं, कई जगह हुआ, कल भी औरंगाबाद में था। इसको आप क्या जानते हैं? आज एक चीज़ बताइए, अभी बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार और पलायन, बेरोजगारी। आप बेरोजगारी पर देखिए ना, हमारे युवा भटक रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा कर के इंजीनियरिंग करने के बाद 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ काम नहीं मिल रहा है। आप निकले हैं सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने, हर जिला में जा कर के सरकार डीएम के मेहमान बन करके, और पिकनिक जो मना रहे हैं आप जाड़े में, नए साल में जो होता है उनका पिकनिक, तो मैं पिकनिक कहूँगा, ये मजाक उड़ा रहे हैं युवाओं का। जो बेरोजगारी का दंश झेल रही है बिहार की युवा, उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूँगा कि सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अभी देखिए कोरोना का हाल क्या हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब समाज जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। स्वतः जो भी समाज में कुकृतियाँ चल रही हैं, मैं उसके पक्षधर हूँ, लेकिन इसके लिए आपको अगर चोट है तो चोट के चलते बुखार है तो बुखार का इलाज मत करिए, पहले चोट का इलाज करिए। तो अभी हमारे यहाँ जो युवा है, एक बहुत बड़ी संख्या में बिहार के, बेरोजगारी दूर करिए, बेरोजगारी दूर करने पर काम करिए, शिक्षा की व्यवस्था, सबको शिक्षित करिए, समाज स्वतः
सब लोग जान जाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब लोग जानते भी हैं, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि जो बहुत बड़ा बेरोजगारी की फौज है उसको कहीं रोजगार देने की बात करें, जो भ्रष्टाचार चरम पे है उसको दुरुस्त करने का काम करें, स्वास्थ्य व्यवस्था जो गड़बड़ है उसको दुरुस्त करने का काम करें, शिक्षा व्यवस्था सारे लोगों को शिक्षित करने का काम करें। आप गांव में जाएंगे, हमारे नेता बोलते हैं चिराग पासवान जी, गांव में जाएंगे नहीं, गांव की स्थिति है कि बच्चे आज के डेट में अपनी तंगहाल व्यवस्था के चलते पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बाहर कमाने को जाने को मजबूर है। तो मुख्यमंत्री जी को जड़ देखना चाहिए, ऊपर इलाज नहीं होता है, जड़ में इलाज होता है। विशेष राज्य के दर्जा को आपने देखा होगा कि रह कर जो है कुछ समय के अंतराल पर किसी का कोई बयान आ जाता है कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा विकास नहीं होगा। 16 साल से आप लगातार राज कर रहे हैं, सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, फिर भी इस तरह की बातें क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हैं, जब किसी बड़े मुद्दे को ध्यान भटकाना होता है तो विशेष राज्य का दर्जा एक भूत रखे हुए हैं। वो काफ़ी दिन से आप देखे होंगे, नाखून, बाल, फलाना ढमाका, बहुत कुछ कई बार भेजे किए हैं, सरकार का पैसा उसमें भी बर्बाद करा है। तो ये विशेष राज्य के दर्जा का जो भूत है, इसको क्या करते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ला देते हैं। जब कोई, जैसे अभी बिहार में बेरोजगारी की बहुत बड़ी बात है, शिक्षा व्यवस्था तंगहाल है, मन जो भी बिहार की मूलभूत सुविधा जनता की जो है उसको जब डाइवर्ट करना होता है तो ये सब मुद्दा लाते हैं विशेष राज्य की दर्जा की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अकेले लड़ेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, और ये दूसरे स्टेट की बात है। अब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के प्रदेश के हमारे जो भी सम्मानित नेतागण हैं उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं नहीं था, और उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या निर्णय लेंगे, वहाँ के प्रदेश के हमारे नेता क्या निर्णय लेंगे, इसकी बात वहाँ के प्रदेश इकाई बताएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। आपसे बात करने का ये वजह है कि आपका उत्तर प्रदेश से भी लगाव रहा है, आपका घर भी शायद उधर है। यूपी की जो स्थिति है, क्या लोजपा रामविलास अभी के समीकरण में फिट बैठेगा या बेइज्जती होगी आपकी? क्या नहीं, देखिए, एक समय रहा है हमारे, जब संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी थे तो हमारे 24 MLA हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी अच्छी स्थिति में है। अब वहाँ के प्रदेश के नेता लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं, लड़ने का निर्णय हो गया ये हमको भी जानकारी है, और अभी चुनाव का घोषणा आने में बाकी है, और वहाँ के नेताओं के और भी पार्टी के नेताओं से बातचीत चल रही है। तो जल्द ही आप आचार संहिता लगेगी, उससे पहले वहाँ का निर्णय हो जाएगा कि हम किसके साथ लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, ये सब निर्णय हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है राजू तिवारी जी कि कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया था कि बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। उपेंद्र जी जब नीतीश कुमार जी से अलग थे तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट बोल रहे थे। आप देखे होंगे, हमेशा वो भी हाथ में लगा करके एक मानव श्रृंखला बनाने का काम करते थे। अभी सत्ता के गोद में जब बैठ गए हैं तो उल जुलूल बात, स्वतंत्र है भाई, इसको बोलने की क्या आवश्यकता है? आपको बीफ खाना तो खाइए, सिर्फ सुर्खियों में लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। जिसकी आस्था जहाँ है, ये देश सर्वधर्म का है, जिसकी जहाँ आस्था हो वो काम करेगा। मुद्दा पर आइए, पढ़ाई लिखाई पे आइए, शिक्षा पर आइए, बेरोजगारी पर आइए। ये बीफ उफ का मैटर मैं नहीं उसको कहता हूँ। ये भारत में जिसको मानना होगा वो करेगा, नहीं करेगा, ये सब बेवजह बात। वही हम कहे हैं कि जब बस मुद्दा जो है बिहार का, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग अनर्गल बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के राजू तिवारी जी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।